in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण का चुनाव हमने देखा, लेकिन अभी भी 6 चरणों की वोटिंग बाकी है। इसी सिलसिले में आइए जानते हैं बरेली की 9 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है, यानी कि बरेली कैंट के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। बरेली कैंट विधानसभा सीट की बात करें तो देखिए, राजनीति के मामले में जबरदस्त उलटफेर होने के कारण इस सीट को हॉट सीट कहा जा रहा है। पहला उलटफेर ये कि बीजेपी से 7 बार विधायक और पूर्व मंत्री, साथ ही साथ वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल का टिकट काट दिया गया है और अब यूपी के सह कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल को टिकट दे दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर संजीव अग्रवाल यहां से जीत दर्ज करते हैं तो क्या इसके पीछे राजेश अग्रवाल की 7 बार की जीत कारण होगी? वहीं दूसरा उलटफेर तब हुआ जब कांग्रेस से घोषित प्रत्याशी सुप्रिया एरन ने लास्ट मौके पर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और चुनावी मैदान में उतर गई, जिसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट हाजी इस्लाम बब्बू को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। बरेली कैंट विधानसभा सीट की जनसंख्या के बारे में आपको बताएं तो देखिए, यहां पर लगभग 3,40,000 वोटर्स हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा मुस्लिम और वैश्य वोटर्स ही निर्णायक भूमिका निभाते नजर आते हैं। वहीं लगभग देखिए 40,000 कायस्थ बिरादरी के लोग भी हैं। आंकड़ों का अपना गणित है, लेकिन देखिए चुनाव में तो लोकल ही वोकल है। मतलब लोकल माहौल क्या है, ये समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद वसीम क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। अगर सुप्रिया एरन समाजवादी पार्टी के बल पर यहाँ चुनाव लड़ रही हैं तो कुछ उनका अपना वोट बैंक भी है। सबसे बड़ी वजह यह है उनकी मजबूत, अगर हम उनको आंकें तो इस बार राजेश अग्रवाल मैदान में नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐसे चेहरे को उतारा गया है कि जो अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। सुप्रिया एरन चूँकि यहाँ पे महापौर रही हैं, उनके पति सांसद रहे हैं, इस वजह से उनका चेहरा लोगों के सामने पहले भी रहा है और उन्हें आजमा भी चुके हैं महापौर बतौर। ये चुनाव अगर हम देखें तो सीधे तौर पर अब ये मायने रखेगा कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुप्रिया एरन ने जब कांग्रेस छोड़ी तो उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस ने हाजी इस्लाम बब्बू को कैंडिडेट बनाया है और बब्बू पर सभी की नज़रें हैं, भाजपा की भी नज़रें हैं और प्रवीण सिंह एरन की भी नज़रें हैं। हाजी इस्लाम बब्बू को अगर मुस्लिम वोट मिलता है, जिस तरह से उनका चुनाव मौलाना तौक़ीर रज़ा खां भी यहाँ लड़ा रहे हैं और बहुत से ऐसे नेता भी लड़ा रहे हैं कि जिन्हें ये लग रहा है कि अगर सुप्रिया एरन जीती तो फिर उनके पति समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में पार्टी के दावेदार होंगे। पिछले विधानसभा चुनावों को देखें तो देखिए, राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस से नवाब मुजाहिदीन हसन को हराकर यहां से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उनको योगी सरकार में वित्त मंत्री भी बनाया गया। हालांकि कुछ कारणों के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जिसके बाद 2020 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजों पर अगर नजर डालें तो देखिए, साल 2012 में राजेश अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के वहीम साबिर को हराकर जीत दर्ज की थी। वहीं 2017 की बात करें तो देखिए, बीजेपी से राजेश अग्रवाल दोबारा से विधायक चुने गए। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बरेली कैंट विधानसभा सीट पर 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, वहीं नतीजे जो हैं वो 10 मार्च को ही आने हैं। हम इसी तरह हर जिले का हाल और हर सीट का हाल आपको बताएंगे, इलाके के जानकारों से बातचीत करेंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन जीत रहा है यूपी। और यूपी चुनाव से जुड़ी हर अपडेट मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। देखते रहिए यूपी तक।